हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th की प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। कल की वीडियो में उदाहरण सब हो गया था और वो अपलोड भी हो गया है, आपने देख भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हुए हैं, इसमें देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभों के शिखर से बंधा हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभों के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहाँ देखेंगे कि ए बी खंभा है, ए बी जो है वो खंभा है और AC जो है वो डोर है। तो हमको खंभे की ऊंचाई निकालना है। लंब और कर्ण का संबंध है क्योंकि 30 अंश दिया हुआ है, 30 अंश के सामने का कोण जो होगा वो लंब होगा और इसके कारण ये जो 20 मीटर दिया हुआ वो कर्ण हो जाएगा। तो साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण AB बटा AC। AB का मान नहीं पता, AC का मान 20 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे AB बराबर 20। तो AB बराबर हो जाएगा 20/2, AB बराबर हो जाएगा 10 मीटर। मतलब खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कहीं ज्यादा इसका छोटा हल है। बस आपको समझने की बात है, चित्र बनाने की बात है। उसका चित्र किताब में दिया भी है, इसको देख लीजिए आंसर को। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। रब कर दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, देखिए। क्वेश्चन देखिए, लिखे हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहां पर एक पेड़ है, ये पेड़ पहले था। अब यहां से पेड़ टूटा, AB, यहां से पेड़ टूटा, B वाले पार्ट से पेड़ टूटा। तो इतना वाला पार्ट, यहां से जो पार्ट है ये वाला, मान लीजिए D है, तो BD वाला पार्ट झुक के यहां पर आ गया और यहां से आके मिल गया। ऐसे टूटा, इतना मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ये जमीन छूने लगता है। यहीं से ये इसे झुका और जमीन छूने लगा। यहां से ये दूरी जो है वो दिया हुआ है 8 मीटर। इसको C मान लेंगे और यहां से जो कोण बनाने लगा वो 30 अंश है। अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पेड़ तो पूरा है, AB और प्लस BD, और BD बन क्या गया, BC बन गया। तो अगर हम AB और BC निकाल लें, क्योंकि BD जो है वो जब झुका तो यहां पर आ गया, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की तरह झुक गया है।
ए बी और बी सी निकाल लें तो पेड़ की पूरी ऊंचाई मिल जाएगी, क्योंकि जो ये वाला पार्ट बी सी है ये बी डी तो पहले था, जब टूटा तो बी डी बी सी बन गया, मतलब ये झुका, हमने नाम दे दिया है, ये टूट के झुका तो यहां पर आ गया। तो कर्ण और लंब निकाल लें अगर हम, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई हमको मिल जाएगी। तो सबसे पहले लंब के लिए लंब बटा आधार, ये है आधार और ये है लंब। तो लंब बटा आधार क्या होगा, या पहले आप कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण ही निकाल लीजिए। कर्ण और आधार का संबंध कास होता है, तो कॉस सी बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार है AC, कर्ण है BC। AC है 8, BC हमको पता नहीं है। कास सी, कॉस हो जाएगा 30 अंश, कास 30 को लिखते हैं कड़ी में 3/2 बराबर 8 BC हो जाएगा। BC कड़ी में 3 बराबर 8 दूनी 16, तो BC बराबर हो जाएगा 16 बटा कड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। तो एक पार्ट तो मिल गया। अब हमको ए बी चाहिए, तो ए बी लंब है और ये आधार है, लंब और आधार को टैन बोलते हैं, तो टैन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। टैन 30 बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी, ए सी है ये, ए सी ए सी बटा बी सी है। ए सी क्या है, आधार, आधार बटे कर्ण, और यहां पर ए बी क्या है, लंब, और आधार क्या है, ए सी। तो टैन 30 का मान होगा 1/3 ए बी बटा ए सी का मान पता है 8, 8 गुणा करिए, 8 बराबर ए बी गुणे कड़े में 3, तो ए बी बराबर हमको मिल जाएगा 8/कड़ी में 3, समीकरण नंबर 2। तो यहां लिखेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई के लिए समीकरण 1 धन समीकरण 2। तो ए बी बी सी मिला के हो गया पूरे पेड़ की ऊंचाई ए डी, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 16/कड़ी में 3 धन 8/कड़ी में 3, कड़ी में 3 हो जाएगा एलसीएम, कड़ी में 3 16 8 24, 24 कड़ी में 3 परिमीकरण कर सकते हैं तो कर दीजिए। 24 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, तो 24 कड़ी में 3 ऊपर हो गया, और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो जाएगा 3 कटा 8, तो हो जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर। पेड़ की कुल जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 8 कड़ी में 3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, भारी भरकम सा क्वेश्चन है, लगाना एकदम आसान है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो पहली स्थिति में जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है उसकी जो हाइट है वह 1.5 मीटर है, 1.5, और वह 30 अंश के कोण पर झुकी हुई है। और दूसरी जो फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से बच्चों के अधिक जो है उनसे उनके लिए जो लंबाई है वो 3 मीटर है, और ये जो कोण है वो अलग है उसका। ये जो कोण है यहाँ पर 30 अंश है, इसको मान लीजिए ए बी सी, इसकी हाइट 1.5 मीटर है। इसको मान लीजिए पी क्यू आर, या कोण जो झुका हुआ है वो 60 अंश है, और यह 3 मीटर है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, मतलब ये कर्ण चाहिए, जो कर्ण तरफ फिसलन पट्टी मतलब स्लाइडर जो होता है। तो यहाँ बच्चे स्लाइड करते हैं, इधर से चढ़ते हैं, इधर स्लाइड करते हैं, इधर चढ़ेंगे इधर स्लाइड करेंगे, तो स्लाइडर की लंबाई चाहिए, ये इसकी लंबाई। तो हमारे पास कोण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, यहाँ भी कोण यहाँ लंब, हमको कर्ण निकालना है, बेहद आसान है। आप चाहिए तो क्या करेंगे, इसको साइन लगा दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में या पहली फिसलन पट्टी में साइन 30 डायरेक्ट करें, साइन 30 बराबर लंब 1/5 कर्ण ए सी, साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 ए सी। तो ए सी बराबर हो जाएगा, एक में ए सी गुणा होगा 1.5 का 2 में 3, 1.5 दूनी 3, ए सी 3 मीटर। तो पहले की ऊंचाई हमको मिल जाए, पहले की लंबाई क्या मिल गई यहाँ फिसलन पट्टी की, 3 मीटर। दूसरे की देख लीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, साइन 60 बराबर लंब 3 बटा कर्ण पी आर। तो साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 बराबर 3/पी आर। तो जाएगा कड़ी में 3 पी आर बराबर 3 दूनी 6, तो पी आर बराबर आ जाएगा 6/कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 को परिमीकरण कर दीजिए, तो पी आर बराबर 6/कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3/कड़ी में 3। तो पी आर बराबर हमको मिल जाएगा 6 में 3 बटा, कड़ी में 3 से गुणा होगा, कड़ी में 3 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो पी आर बराबर मिल जाएगा 2 मीटर। तो दूसरे पट्टी जो है उसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर और पहले पट्टी की 3 मीटर। आंसर देख लीजिएगा। ये सवाल था दूसरा। तीसरा, चौथा करते हैं। इतना ज्यादा लिखना है और सवाल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
भूमि के एक बिंदु से, चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तीस अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है जो एकदम आसान सा सवाल है। एक भूमि से एक मीनार है, ऐसे मीनार है और यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रही है और जो मीनार पाद बिंदु से 30 मीटर, यह दूरी 30 मीटर है। इसको मान लीजिए ए बी सी। तो मीनार की ऊंचाई, आसान सा सवाल, पेन लगा दीजिए क्योंकि आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। लंब मतलब मीनार की ऊंचाई। यहाँ लिख देंगे ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो 35 बराबर ए बी बटा बी सी। 35 का मान 1 बटा कड़िम 3 बराबर ए बी, बी सी का मान 30, गुणा करिए। 30 बराबर होगा ए बी कड़िम 3, तो ए बी बराबर हो जाएगा 30 बटा कड़िम 3। समीकरण कर दीजिए। ए बी बराबर 30 बटा कड़िम 3 गुणे कड़िम 3 बटा कड़िम 3 हो जाएगा 30 कड़िम 3, कड़िम 3 हो जाएगा 3, कटेगा 10 कड़िम 3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 क्वेश्चन कर रहे हैं आज ये वीडियो रोकेंगे। टोटल 15 या 16 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। कल की वीडियो में थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्योंकि आज लिखने के लिए ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। वीडियो आपकी छोटी दिखेगी लेकिन लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, तो पॉज करके लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक आप आज की वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन 4 हैं, 4 और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे हैं, उनको आगे वीडियो में देखेंगे। इस तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।